आपदा थी, मन वहाँ बैठे, इतनी दूर बैठे, ये रो पड़ा कि इन लोगों ने क्या बिगाड़ा था भगवान का, जो मतलब इसके उसमें नहीं थे, वो भी बेचारे फंसे। आपदा तो आई, लोग घर से बेघर भी हुए, किसी की रोजी गई, किसी का घर गया, किसी के आदमी परिजन गए, लेकिन फिर भी लोगों के हौसले टूटने से बचे रहे। ये भी भगवान का एक ऐसा अनुग्रह रहा जिसने सब कुछ चाहते हुए भी उन लोगों को टूटने से बचा लिया। हम लोग भी वहाँ ये देखते रहे कि हमारे अपने, ठीक है, जिनसे हम कभी मिल नहीं सके, जिनके पास हम कभी जा नहीं सके, लेकिन फिर भी वो हमारे अपने तो हैं ही सही, इनके पास जाना चाहिए। लोगों को पहले भेजा कि पहले आप देख के आओ कहाँ क्या ज़रूरत है। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आपदा के इन क्षणों में हम कहीं अकेले रह गए। विश्वास रखना, आप अकेले तब भी नहीं थे, आप अकेले आज भी नहीं हैं, आप अकेले कल भी नहीं रहेंगे। आपके साथ हर पल रहे हैं और हर पल रहेंगे। जितनी भी भगवान ने सामर्थ्य दी है, जितना भी बन पड़ेगा, इस शरीर की एक एक बूंद आपकी हिफाजत के लिए, आपकी मदद के लिए हर पल बढ़ती रहेगी। दर्द था हमारे लिए, वो दर्द उन्होंने जो है कि अपने में जो है बांटा, अपने शरीर में वो दर्द रखा, जिस दर्द से वो जो है कि सारे आपदा लोगों के लिए, हमारे लिए इतना जो है कि सहयोग दे रहे हैं, अपना प्रदान कर रहे हैं, अपने जो है स्वयं का टाइम दे रहे हैं, अपना जो है योगदान दे रहे हैं। आपदा के समय पे शांति कुंज के लोग यहाँ पे आए थे, उन्होंने हमारे दुख को देखा, हमारी वेदना सुनी, जिन्होंने जो है पूरी जो है मतलब एक एक चीज़ का जो है सही देख करके कि वास्तव में सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको है और किन गाँव को जो है, किन परिवारों को जो है ये मिलना चाहिए। तो शांति कुंज के मतलब एक मैं समझता हूँ कि जिन्होंने जो है धरती पे एक स्वर्ग की जो है स्थापना की है और उसका जो है एक प्रसाद के रूप में जो है शांति कुंज ने जो हमें दिया, इस बात के लिए जो है सारे जो है मतलब गाँव वासी और सारे लोग जो है शांति कुंज का जो है धन्यवाद जो है करते हैं। और ये बहुत बड़ा काम है। इसमें हम लोगों ने करीब करीब 200-250 से ज़्यादा मकान बनाए हैं और करीब करीब 150 से ज़्यादा स्कूल बनाए हैं। बहुत बड़े क्षेत्र में बनाए हैं, यहाँ से लेकर पूरा के पूरा इधर कर्णप्रयाग तक का बेल्ट, चमोली का पूरा जिले का वो वाला कोना। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा जो प्रभावित हुआ जिला रुद्रप्रयाग, उस रुद्रप्रयाग जिले में सबसे ज़्यादा काम हम लोगों ने किया है। और आगे चल के सरकार के लोगों को भी देखना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा कि उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। किसी को एक चेक देने से काम नहीं चलता, बनाना पड़ता है, खुद जाके वहाँ पर मदद करनी पड़ती है, तब जाकर काम होता है। ये बिल्कुल सही कदम है। एक तो यहाँ पे सब्सिडेंस ज़्यादा है, जगह जगह आप देख रहे हैं कि मकान जो है वो धंसे हुए हैं। तो ऐसी ज़मीन पे मैं समझता हूँ कि लाइट वेट स्ट्रक्चर ही बहुत बढ़िया चीज़ है। और ये जो प्लान करके मॉडल तैयार करके जो दिया गया है, तो ये बच्चों के हिसाब से बहुत ही बेहतर है। यानी भूकंप के लिए भी इसमें कोई खतरा नहीं है। शांति कुंज का जो प्रयास रहा है और जो त्वरित उन्होंने स्कूलों की स्थापना के लिए जो कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है। हम लोग भी चाहते थे आपको पिक्चर दे देते कि आप बनवा लो, मकान बनवा लो। हमारे पास भी तो पैसा लोगों ने डोनेशन में दिया था, पर वो हमने नहीं किया, हमने आपको आपके पास आकर खुद बनाया। सम्मानीय डॉक्टर प्रवीण पांड्या जी, कुलाधिपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार, परम आदरणीय चिन्मयानंद पांड्या जी, प्रति कुलाधिपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार, आप सबका स्नेह एक ऐसे समय में हमारे इस क्षेत्र के लोगों को और हमारे क्षेत्र के ही नहीं समस्त उत्तराखंड और विशेष रूप से जनपद रुद्रप्रयाग के लोगों को ऐसे समय में आपका साथ, आपका सहयोग मिला जब आदमी हताश और निराश हो चुका था। ऐसी स्थिति में आपने सहायता के लिए हाथ बढ़ाया और यहाँ के दुख और दर्द को समझते हुए आपने हमारे लोगों के दुख और दर्द में उनके आंसू पोंछने का जो कार्य किया, इसके लिए मैं और हमारे क्षेत्र के सभी लोग हृदय से आपके आभारी हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये मिशन निरंतर मानव सेवा के लिए आगे बढ़ता रहे और जो त्रासदी उत्तराखंड के लोगों ने इस समय देखी है, शायद ही विश्व में कहीं हुई होगी और कभी विश्व में ऐसा हो, ऐसी कामना हम भगवान से करते हैं।
और इन सब में आपका सहयोग, आपका सेवा का जो भाव रहा, हमारे बीच में बार बार आते रहे। यहाँ पे मैखुरी जी हैं, गायत्री परिवार का एक बहुत बड़ा महायज्ञ गोचर में हुआ था, तो उस समय से यहाँ आपका आना जाना है, हमारे क्षेत्र के लोग आपसे परिचित हैं। उस महायज्ञ में भी बड़ा सहयोग हमारे क्षेत्र के लोगों ने दिया था, बड़ी भागीदारी रही थी, और उसी का ये एक हिस्सा रहा कि हमारा आप लोगों से एक नाता जुड़ा, एक परिवार की तरह एक नाता जुड़ा, और आप लोग आपदा की इस घड़ी में हमारे बीच में आते रहे और हमारी दुख और दर्द और इस समस्याओं को महसूस किया। इन सब के लिए ऐसे शब्द नहीं हैं कि जो हम आपका धन्यवाद कर सकें। कहते हैं दीपगर सूरज को दिखाया, दीपगर सूरज को दिखाया तो हमें शोभा न देगा। तो वही बात है, मैं पुनः आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। विगत वर्ष जो आपदा आई, उस आपदा में जिस तरह से भूस्खलन हुआ और मंदाकिनी में, अलकनंदा में जो भयंकर बाढ़ आई, उससे कई गांव, कई मकान, अगणित मकान, मतलब लगभग 5000 से ज़्यादा मकान कहे जा सके, इतने ज़्यादा मकान ध्वस्त हो गए। और उन सब मकानों के पुनर्निर्माण का संकल्प कई लोगों ने लिया, पर हम लोगों ने उसको पूरा करके दिखाया। और उन्हीं में से एक मकान ही मेरे पीछे है, जहाँ मैं खड़ा हूँ। इसमें एक माताजी रहती हैं, उनकी गाय भी इसमें रहती है, भोजन भी इसी में बनाती हैं, और उनको एक टेम्प्रेरी आवास मिला है इसमें। कम से कम 12-15 साल तक ये मकान मजबूत रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये गर्मी के दिनों के लिए भी ठीक है, ठंड के दिनों के लिए भी ठीक है, और हर तरह की व्यवस्था यहाँ दी गई है। मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो तंत्र चल रहा है, ये पूरे देश में ऐसे लोगों के मन में ये आवाज़ गूंजे, हमें कुछ करना चाहिए अपने देशवासियों के लिए जो आपदा में फंसे रहते हैं। मैं इस समय कम से कम 4-5 हज़ार फीट की ऊंचाई पर गोचर के सामने एक गांव में खड़ा हूँ, और मेरे पीछे पूरे पहाड़ देख रहे हैं, यहाँ के लोगों को देख रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जो बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हैं। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में गायत्री परिवार ने अपनी भूमिका निभाई है। गायत्री परिवार इनके साथ साझेदारी करते हुए आगे हमेशा आगे बढ़ते हैं। अभिषेक किया, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। ये ऐसा स्थान है, इतना पावन स्थान है कि वास्तव में यहाँ बैठकर घंटों ध्यान किया जाए, ऐसी स्थिति है। ये जो मंदिर है, इससे थोड़ी दूर पर भगवान शंकराचार्य जी की समाधि है, और उसको वो भी पूरी बह गई है, वो नहीं बनेगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर साहब को यहाँ लेके आएँ और ये केंद्र इसको हाथ में ले लें, और केंद्र का एक केदार विकास प्राधिकरण बन जाए, और ये वहाँ से यहाँ तक पूरी एक रोड बन जाए सीधी, जिससे कि लोग नीचे तक आ सकें, वहाँ पार्किंग बन जाए और लोग यहाँ तक आ सकें। और ये पूरा रास्ता जो है ये एक एस्केलेटर जैसा बन जाए, यहाँ जनरेटर्स लग जाएं पूरे, ताकि उसके माध्यम से लोग ऊपर चढ़ सकें। कोई भी आदमी ऐसा ना हो जो चल ना सके, वो आ ना पाए। ऐसे हम मोदी जी से प्रार्थना करेंगे कि इसके लिए अरबों रुपए भी खर्च करना पड़े तो भारत सरकार करना चाहिए। गायत्री परिवार पूरा सहयोग देगा। 10 करोड़ गायत्री परिवार के जो परिजन हैं वो इसके साथ इस आयोजन में साथ चलेंगे, और हम लोग मिलजुल करके केदारनाथ को पुनः लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। केदारनाथ जो है वो हम सब के लिए है। केदारनाथ की रक्षा हम पर रहेगी तो वास्तव में हमारा पूरा अस्तित्व, हमारी संस्कृति का अस्तित्व बचा रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है। मैं केदारनाथ के पृष्ठभाग में हूँ, थोड़ी देर बाद आपके साथ केदारनाथ के फ्रंट भाग में होंगे। लेकिन आपकी सेवा तो यहाँ मिलती गई। आपकी सेवा गुप्त काशी में है। वो हमारा जो है उनका जो है विद्याधाम वाला, विद्याधाम में एक महीने तक सेवा मिलती रही। मैं जाता रहा, समझ कर करता था। विद्याधाम में वो पूरा हॉल में लगभग 1 महीने तक वो रहे और सेवा देते रहे।
नहीं सर, पिछली बार जो है कि जो हमारे प्राण बचाई वो आप ही लोगों ने बचाई। आपने दिल्ली चली हुई जो पूरी के पैकेट वगैरह यहाँ पर हमको मिले, तभी हमको राहत मिली, तब हमने समझा कुछ खाया हमने। यहाँ सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि आपके परिवार में पूरियों के जो पैकेट भेजे उससे हमारे प्राणों की रक्षा हुई, यहाँ पे उसी से प्राणों की रक्षा हुई। वरना सरकार कई दावा कर रहे हैं, उसने कुछ नहीं किया। वो सबसे पहले आपने हमारे प्राण बचाए। सबसे बड़ा सहयोग वादा किया और आगे मोदी जी को हम लेके आएंगे जी। केदार हट हमने बनाई है जी, आप लोगों ने नहीं देखी तो रास्ते में बनी हुई है जी, अगस्त मुनि के आसपास बनी है जी। अभी हम कल होके आए चमोली जिले में, उधर ऊपर तक होके आए हम लोग जी, जहाँ पर बनी है जेठी मल्ली और जितना भी स्थान जी, वहाँ पे हमने करीब 350-400 केदार हट बनाई है। हम वो केदार हट यहाँ बनवा देंगे। टीम सर्वेक्षण वाली है, वहाँ पे बुलवा लेते हैं। टीम आ रही है जी, आज करते हैं तो यहाँ जितनी जगह खाली होगी वहाँ केदार हट बन जाएगी। उसमें पूरी सुरक्षा होगी, ठंड से सुरक्षा, पानी की व्यवस्था, नहाने धोने की व्यवस्था, वो सब कुछ हो जाएगा। उतना हम करवा दें, उससे कम 20-25 साल 30 साल तक की व्यवस्था। बहुत शांति कुंज की टीम भी हमारी यहीं पर मौजूद है, जो भोजनालय में 20 लोगों की टीम है, जो भोजनालय में भोजन बनाकर सारे लोगों को जितने यहाँ आते हैं उन सबको निःशुल्क भोजन करा करके रवाना कर रही है। आज हमने आपदा के 1 साल बाद हम नहीं आ पाए, उस समय हम नज़दीक तक आके रह गए। परिस्थितियाँ भी प्रतिकूल थी क्योंकि सारा मलबा सब भरा हुआ था, परंतु उस समय हमारा भोजनालय चलता रहा, हमारे वीर सिपाही लगे रहे। मैं पंडितों के साथ हूँ, मैं पुरोहित जी के साथ हूँ, मुख्य पंडित द्वारका प्रसाद बगवाड़ी जो कि आगरा के मूल पुरोहित हैं, और बाकी जितने पंडित लोग हैं यहाँ, जितने भी ये सभी जिन्होंने हमारे साथ पूजा कराई, बहुत विधिवत पूजा कराई, अभिषेक कराया। और हम लोगों ने ऐसा महसूस किया कि इस केदारनाथ को, इस केदार भूमि को वैसा ही बनाने के लिए प्रयास गैर शासकीय स्तर पर हम लोगों द्वारा होना चाहिए, और वो हम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं मंदिर यथावत है। मंदिर के पीछे एक चट्टान ने उसको रास्ता रोक लिया, तो इसलिए पानी निरंतर होकर निकल गया। मंदाकिनी 2 भागों में बट गई, 4-5 नदियों का संगम था। वो वाली जो नदी है जिसमें लोग स्नान करते थे या पावन मानते थे, वो पूरी नदी जो है वो एक प्रकार से एक रौद्र रूप धारण करके बहती हुई इस वैली में से निकल के, केदार वैली में से। तो ये प्रार्थना भी करेंगे, हम लोग ये भी कहेंगे कि हम भी आपके साथ हैं। पूरा गायत्री परिवार का 11 करोड़ का समुदाय आपके साथ है, पूरे भारत का, विश्व का, और विश्व समुदाय से, प्रवासी भारतीयों से जो मदद लेनी होगी वो भी हम लेंगे, और हर व्यक्ति निकालेगा। अभी तक हम करीब 15 करोड़ रुपए की मदद कर चुके हैं। अभी कुछ इच्छा इनकी व्यक्त हुई है सभी की कि रहने के लिए कुछ आवास बन जाए, क्योंकि इन सब में मलबा भरा पड़ा है। बड़े बड़े बोल्डर्स जिनको तोड़ा भी नहीं जा सकता वो भरे पड़े हैं, जो दिख रहा है आपको आवास पूरा का पूरा। इन आवासों के स्थान पर इनको आवास अभी अस्थायी मिल जाए, और बाद में इनको जो आवास बसें तो केदारपुरी वैसी ही बसे जैसी पहले थी, भले ही उसको थोड़ा सा खुला करके बसाया जाए जैसे यहाँ का नियम है, उस नियम के अंतर्गत, ताकि फिर से वैसा क्रोध नदी को दिखाना न पड़े, या भगवान शिव को न दिखाना पड़े। भगवान शिव या मंदाकिनी नदी हम सबसे प्रार्थना करती है कि हम वैश्वीकरण को, शहरीकरण को यहाँ न आने दें। यहाँ का एक संस्कृति वाला स्वरूप, वैसे ही सांस्कृतिक वांग्मय में जो स्वरूप दिया हुआ है, केदार खंड में जो लिखा है, वो सब के सब वैसा ही बना रहे। हम इस केदार भूमि पर आकर केदार भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमें शक्ति दें कि हम इसका निमित्त बन सकें। हम कुछ देंगे नहीं, हम कुछ अपनी ओर से कुछ आर्थिक सहयोग नहीं कर रहे, हम जो भी देंगे जनता से लेकर हम यहाँ की भूमि में लगा देंगे। पंडित जी को भी आश्वासन दे रहे हैं, सारे पंडितों को आश्वासन दे रहे हैं। हमारी टीम के लोग जो हैं वो बराबर निरंतर 1 महीने तक और सेवा करते रहेंगे, जब तक कि बर्फ़ से या बारिश से रास्ता नहीं रुक जाता। उसके बाद फिर हम लोग मिल करके काम करते रहेंगे, और जब तक यहाँ रास्ता नहीं रुकता, मतलब कम से कम अक्टूबर-नवंबर तक हम यहाँ बराबर अपनी मदद भेजते रहेंगे। में रहने वाले सभी हमारे अपने जो भी पीड़ित है, चाहे वो किसी भी दिशा में रह रहे हो, चाहे घर में हो चाहे बाहर में हो, सभी के साथ हमारी हार्दिक संवेदना है, और भरपूर कोशिश करेंगे हमारे अपने हर वक्त सुरक्षित रहे। उनकी रोजी रोटी से लेके जो लोग परिवारी जन गए हैं, उनका दुख तो नहीं बांट सकते, लेकिन उनके लिए जो भी कुछ सहयोग संभव हो सकेगा वो हर पल करेंगे।